कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देने का काम कानून करता है, लेकिन जब कोई शख्स बिना गुनाह किए ही सजा काट आए तो लोगों के मन में कानून को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला अलीगढ़ में सामने आया है, जहां एक युवक 26 महीने तक दुष्कर्म के झूठे आरोप में जेल में बंद रहा। दरअसल युवक जिले के थाना बरला इलाके के एक गाँव का निवासी है। परिवार के मुताबिक अमित फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन 23 फरवरी 2019 को गांव की ही रहने वाली एक किशोरी ने अमित के खिलाफ रेप की तहरीर दी। जैसे ही अमित को अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में परिवार से पता चला तो वो तुरंत ही घर आ गया। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जब लड़की द्वारा एक बच्ची को जन्म दिया गया तो कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट के लिए अपील की गई। कोर्ट के निर्देश पर जब डीएनए जांच की गई तो रिपोर्ट में अमित निर्दोष साबित हुआ। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का असली पिता आरोपी युवक नहीं बल्कि कोई और है। इसके बाद हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। अमित ने बताया कि 26 महीने तक जेल में रहना उसके लिए एक बुरे सपने की तरह था। उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया था। मैं जब फरीदाबाद में जॉब करता हूँ तो एक पापा की कॉल आती है मेरे पास। मैं उस टाइम कंपनी में ही था कि पापा बता रहे थे कि ऐसे ऐसे FIR हुई है, एक लड़की है जो तेरा नाम ले रही है। तो मैंने मना कर दिया, मेरा तो कुछ से मतलब ही नहीं है। पापा ने मुझे घर बुलाया। ये FIR होने के बाद मैं 24 तारीख को घर आया, थाने गया। इस केस में मेरे बड़े भाई, छोटा भाई और एक फूफा जी का नाम है। तो दरोगा जी से मैंने बोला, दरोगा जी पूछ रहे थे ये लड़की तेरा नाम क्यों ले रही है। मैंने मना कर दिया, पता नहीं। तो बोले अब तू क्या चाह रहा है। मैं अपना DNA कराना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं वहाँ कहता रहा DNA कराओ, कोई कुछ भी मतलब कोई भी काम नहीं कराया उन्होंने, बस जेल भेज दिया मुझे। किस तरह का आरोप लगाया था? क्या? यही कि डरा धमका का लड़की को 3 महीने से ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है, इस वजह से वो गर्भवती रह गई। लेकिन मैंने तो अपने लिए निर्दोष साबित करने के लिए उनसे ये भी कहा कि जो कोई भी चेकअप होता है वो मेरा चेकअप होना चाहिए। आपका डीएनए टेस्ट उसमें आज क्या रिपोर्ट आई कल इस तरह का आपको? जी, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से ही मुझे हाईकोर्ट से बेल मिली है। क्या कहेंगे इस फर्जी तरीके से फंसाया गया था? जी बिल्कुल ही फर्जी है। वहीं अमित की जमानत की खबर मिलते ही उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित के पिता ने बताया कि उसके बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया था। उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर भी लगाए थे, मगर उन्हें इंसाफ हाई कोर्ट से मिला। क्या हुआ था? ये घटना ही हुई थी सर, कोई एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे बेटे के खिलाफ 376 का मुकदमा डाल दिया था। उसके बाद में मतलब जो है मेरे बेटा फरीदाबाद जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में। वहाँ से मतलब जो है मैंने बेटा पर फ़ोन किया, बेटा तेरा कोई रोल तो नहीं है? कि पापा जी मैं घर पे ही नहीं आता हूँ तो मेरा रोल क्या है? मेरा कोई रोल नहीं है, आप मेरा DNA करा दीजिए। वकील साहब से कह गए मैं DNA पे छूट जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं माना। तो मेरे दामाद को, मेरी पुत्रवधू को, मेरी सिस्टर को, सबको पकड़ ले गए थे। तो तब मेरे बेटा को मैंने फ़ोन किया, बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो मेरा बेटा फरीदाबाद से चल करके थाने सीधे आया था। तो वहाँ भी DNA मेरे बेटे ने मांगा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी। हमने जनप्रतिनिधियों के द्वार पर दरवाजे लगाए, लेकिन नहीं सुनी। हम SPRA मणिलाल पाटीदार के सामने भी पेश हुए। उन्होंने कह दिया अब की बार आए तो मैं उल्टा जेल पति पत्नी को भेज दूंगा मैं। तो फिर हम डर के मारे साहब फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी हमें। कितने दिन जेल रहा? 25 महीना जेल से रिहा हुआ है। DNA टेस्ट के आधार से हाईकोर्ट से DNA हुआ, उस पर रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद हाईकोर्ट ने रिहा किया 25 महीने बाद। जेल से अमित के रिहा होने पर उसके अधिवक्ता हरिओम ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक ऐसे संवेदनशील मामले में ठीक से बिना जांच करते हुए उसे जेल भेज दिया, जबकि वो युवक उस दौरान पिछले 1 साल से गांव नहीं आया था। 23 फरवरी 2019 की घटना है और अमित के नाम थाना बरला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें इसे नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अमित के परिवार वाले पुलिस ने कैप्चर कर लिए और अपने यहाँ बैठा लिए और कहा कि उसे बुलवा दो। जब ये लोग आए तब इसने बताया कि मेरे खिलाफ मैं तो 2 साल से आया ही नहीं हूँ और ये जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है ये झूठा है। इसका चालान कर दिया गया। उसी पीरियड में जिस लड़की से ये इल्ज़ाम लगाया था वो 7 माह की प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी मैच्योर होने के बाद में जब उसके एक बेटी पैदा हुई, उस बेटी का फिर हमने DNA कराया, क्योंकि यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक बेल में सबसे बड़ी यही बात आ रही थी कि जो बच्ची पैदा हुई है वो इसी से है। हमने कहा उसका DNA टेस्ट करा लो। DNA जब हुआ तो उसमें क्लियर आ गया कि ये बायोलॉजिकल फादर नहीं है और इसे
कोर्ट ने मानते हुए इसे बेल आउट कर दिया गया। कहाँ से बेल मिली उन्हें? हाई कोर्ट से मिली है, माननीय उच्च न्यायालय ने आज बेल की है इसकी। क्या झूठा 19 मुकदमा तारीख, ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह निकली? ये गांव की रंजिश है, प्रधानी के चुनाव वगैरह की छोटी छोटी बातों की रंजिश है। खेत पे कोई इनका विवाद हो गया था कब? इस घटना से 2 साल पहले, आपस में कुछ कहा सुनी होगी, इसी बात को लेके इसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आप आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब इसे जो इसके खिलाफ आरोप है उसे डिस्चार्ज कराएंगे। कितने लोग इस केस से प्रभावित हुए घर के? पूरा परिवार प्रभावित है। आपको बता दें कि युवक के पिता ने अपने वकील हरिओम के माध्यम से हाई कोर्ट में डीएनए की जांच की अपील की थी। हाई कोर्ट से डीएनए जांच की अनुमति मिलने के बाद किशोरी द्वारा जन्म दिए गए बच्चे और युवक के डीएनए का सैंपल टेस्ट लॉकडाउन के दौरान कराया था। डीएनए सैंपल को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ मिलान के लिए भेजा गया, जिसके बाद अब फरवरी महीने में दुष्कर्म के आरोपी युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद युवक को जमानत मिल गई। अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट।